पाकिस्तान में आटा मिलना इतना मुश्किल हो गया है कि पुलिस वालों ने भी इसकी चोरी शुरू कर दी। पाकिस्तान के कई शहरों में इन दिनों 1 किलो आटे की कीमत 150 पाकिस्तानी रुपए को भी पार कर गई है, जिससे लोगों की थाली से रोटी गायब होती जा रही है। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने कई जगहों पर सब्सिडी वाला आटा पहुंचाया, लेकिन वो अब तक ऊंट के मुंह में जीरा ही साबित हुआ। इस बीच कई जगहों पर पुलिस ने आटे की चोरी कर लोगों को इससे और दूर कर दिया। एक इलाके से सामने आई तस्वीर में दिखा कि सब्सिडी वाला आटा पहुंचते ही पाकिस्तान पुलिस के कई जवान आटे की बोरियों को अपनी गाड़ी में भरने लगे। लोगों का आरोप है कि इसी तरह पुलिस कई जगह आटे पर डाका डाल रही है। बढ़ती महंगाई की वजह से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मुजफ्फराबाद में भी लोग परेशान दिखे। उन्होंने पाकिस्तान सरकार की नीतियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जताया। इधर राजस्थान के बांसवाड़ा में एक तेंदुए की वजह से दहशत मच गई। वहां कुछ लोगों ने एक खेत में उस तेंदुए को घूमते देखा और फिर उसे भगाने के लिए वहां डंडे लेकर पहुंच गए। हालांकि जैसे ही उन लोगों ने तेंदुए को घेर कर डंडे से उसे डराया, उसने भागते हुए एक आदमी को पीछे से झपट लिया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद, जैसा कि पिछले साल 24 फरवरी को हुआ था, बेलारूस में सैन्य अभ्यास के बहाने जमा हुए रूसी सैनिकों ने अचानक यूक्रेन पर हमला बोल दिया था। वहां से रूसी सेना का एक बड़ा काफिला यूक्रेन में तेजी से दाखिल हो गया था और एक साथ कई शहरों को उन्होंने निशाना बनाना शुरू कर दिया था। यूक्रेन की सेना जब तक कुछ समझ पाती, तब तक रूस के सैनिक यूक्रेन के काफी अंदर घुस चुके थे और उन्होंने देखते ही देखते यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जा जमा लिया था। रूसी सेना को हमला करने में आसानी इसलिए हुई थी क्योंकि बेलारूस यूक्रेन के साथ एक लंबी सीमा साझा करता है। बेलारूस से लगी यूक्रेन की सीमा यूक्रेन के पश्चिम में पोलैंड से शुरू होकर पूर्व में रूस तक पहुंचती है, जिसकी लंबाई 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। और वहां से हमला होने पर यूक्रेन के चेर्नोबिल, चर्निहिव, जतोमर और राजधानी कीव रूस की सेना के सीधे निशाने पर आ जाते हैं। यानी बेलारूस से यूक्रेन के कई अहम शहरों पर एक साथ हमला बोला जा सकता है। इसी वजह से ज़ेलेंस्की अब जंग की जड़ बेलारूस को ही काटने के लिए अपनी सेना को ललकार रहे हैं, क्योंकि कुछ रोज पहले ही ऐसी सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई थीं जिनमें बेलारूस की सीमा पर हथियारों की भरमार दिखाई दी थी, जिन्हें बेलारूस और यूक्रेन की सीमा के एक बड़े हिस्से में तैनात किया गया है। रक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने वाली एयरबस डिफेंस एंड स्पेस नाम की कंपनी ने ये सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। इन तस्वीरों के आधार पर दावा किया गया कि बेलारूस की सीमा पर S-300 और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई है। इसके साथ ही वहां बड़ी संख्या में टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी नजर आईं। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए दावा किया गया है कि जिस बेलारूस के एयरबेस पर ये रूसी हथियार दिखाई दिए हैं, वो यूक्रेन की सीमा के काफी करीब है। और इसीलिए इस बात की भी आशंका जताई गई कि यूक्रेन पर बेलारूस की तरफ से कभी भी हमला हो सकता है। उधर रूस और यूक्रेन की जंग के बीच पुतिन के दोस्त बेलारूस और ज़ेलेंस्की के दोस्त पोलैंड के बीच गर्मी बढ़ गई। पोलैंड ने बेलारूस की सीमा के पास अपनी सेना की एक नई डिवीजन तैनात करने का फैसला लिया, जिस पर बेलारूस की त्योरियां चढ़ गई और हालात इतने तनाव से भर गए कि जरा सी चिंगारी यूक्रेन के पड़ोस में नई जंग भड़का सकती है।